वेलकम बैक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ संत माइकल एकेडमी बेतिया। आई सेल्फ धनंजय कुमार स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे थे कि मतलब ब्लैंक वर्कशीट में हमारा डेटा कैसे रिकॉर्ड होता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे यूजिंग फिल्टर। MS Excel provides several way analyze data in a list. The filter features show the data that you do not want to see while temporarily hiding the rest. We can filter a list to display record that meet a specific criteria by using auto filter command. यानी ऑटो फिल्टर कमांड का यूज करके हम लोग किसी भी डेटा का हम लोग फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो भी हम लोग मेरा एक्सेल सीट होगा उसके सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं कि यहाँ कुछ मेनू दिए रहते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो हम लोग डेटा ऑप्शन में जाएंगे। डेटा ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं हमारा उसी के जस्ट नीचे हमारा फिल्टर ऑप्शन भी दिख जाता है। सिलेक्ट एनी सेल विद इन द डेटा रेंज से डे 3 चूज डेटा filter. A small arrow will be added to each field name. The arrows are used to filter data. Click on the drop down arrow of the Hindi field name. Select 79 from the drop down list. यानी according to book यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 79 को select करेंगे। The list will be filtered and display only those records that contain the number 79 in column D. The complete data will appear in the same way. To inactivate the filter, click on clear button or click on the filter symbol on the field name and select clear filter from the total option. इसके बाद हमारे टोटल ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम द टोटल ऑप्शन में से हमारा क्या होगा, जो भी हमारा डेटा होगा फिल्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और टू कॉपी द फिल्टर रिकॉर्ड्स टू डिफरेंट लोकेशन या टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स। यानी हम लोग मल्टीपल फील्ड्स को यूज करके या हम लोग यूनिक फील्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमको इंसर्ट ए लिस्ट 3 ब्लैंक रो यूजिंग इंसर्ट शीट्स रो ऑप्शन above the range which is to the used as a criteria range. The criteria range must have column labels. There should be one blank row between the criteria value and the range. Select the range A4 D4, press Ctrl C to copy the range. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Ctrl C यानी CTRL जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में या मिडिल में भी 2 बटन होता है कंट्रोल का, उसके साथ हम लोग C को प्रेस करेंगे तो हमारे कोई भी डेटा क्या होता है, कॉपी हो जाएगा। एंड सेलेक्ट सेल 1, इसके बाद सेलेक्ट सेल A1 को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच इन द रो बिलो द कॉलम लेवल्स। टाइप 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी। क्लिक ऑन एनी सेल द डेटा रेंज, सिलेक्ट डेटा टैब एंड क्लिक on advanced button in sort and filter group. Select copy to another location option in the action section of advanced filter dialog box. The list range. Display the range $A, $4, and D, $30. ठीक है, to the specified condition and will be copied in the place which you have defined the copy to the text box in the advanced filter dialog box. अब यहाँ पर आता है यूजिंग डेटा वैलिडेशन। यानी डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग डेटा
मतलब इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, उसकी क्या मान्यता है, क्या पुष्टि यानी वैलिडेशन करता है। डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द सेल इंटायर विद इन द स्पेसिफिक रेंज। यहाँ उसके कुछ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं, जिससे इन ए अलाउ, इन ए डेटा, इन मिनिमम, ठीक है। If you try to enter data beyond the specified limit of the selected range, an error message will be displayed. Click on the retrieve to the enter other value of the cell. अब आता है आपका एडिंग सब टोटल इन डेटा बेस, यानी सब टोटल जितना डेटाबेस में हम लोग सब टोटल कैसे ऐड करेंगे। Adding subtotals in a database help us to manage and analyze the data. To apply subtotals, the data must be stored. Follow this step. कुछ steps दिया हुआ है। First step क्या है? Open a new worksheet and enter the data as the shown in the figure. यहाँ फिगर दिया हुआ है, डेटा फॉर सब टोटल, यानी सारा डेटा एक साथ यहाँ पर क्या इकट्ठा है। Choose data subtotal. The subtotal dialog box is appears. subtotal dialog box का यहाँ पर क्या है, डेटा subtotal dialog box यहाँ पर क्या है, appear है। Choose month of the at each range drop down list. drop down list से हम लोग क्या करते हैं, चूज करेंगे मंथ को, हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। To calculate the sum of cells, सेल को हम लोग क्या करें, ऐड करेंगे। सिलेक्ट सम फंक्शन ऑफ द यूज द फंक्शन की से क्या, लिस्ट बॉक्स हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की से हम लोग को एडिशन का काम करेंगे। इन ऐड सब टोटल लिस्ट बॉक्स क्लिक ऑन सेल, डिसेलेक्ट द रिप्लेस करेंट सब टोटल ऑप्शन बाय द क्लिकिंग ऑन द इट्स चेक बॉक्स। द ऑप्शन ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग सब टोटल इज ऑलरेडी कैलकुलेट, यानी ऑलरेडी पहले से क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। द समरी बिलो डेटा क्लिक बॉक्स इज द ऑलरेडी मार्क, दिस ऑप्शन विल प्लेस द टोटल बिलो द डेटा ऑफ द ईच मंथ, यानी हम लोग सुटेबल जो डायलॉग बॉक्स ये अपेयर होगा, डेटा सब टोटल यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, रिजल्ट ऑफ द सब टोटल यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ एक नोट में दिया हुआ है, टू रिमूव द सब टोटल इन योर वर्कशीट, क्लिक ऑन द वर्कशीट एंड सेलेक्ट डेटा सब टोटल इन द डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द रिमूव ऑल बटन। ठीक है, अब हमारा आता है एनालाइजिंग डेटा विथ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में कैसे डेटा का विश्लेषण करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। पाइवट टेबल इज अ पावरफुल टूल ऑफ द कंसोल्डिंग, समराइजिंग एंड प्रेसिंग डेटा। फॉलो दिस स्टेप द क्रिएट ए पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को हम लोग क्रिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इंटर द गिवन डेटा इन ए न्यू वर्कशीट एंड सेलेक्ट द इंटायर डेटा रेंज। चूज इंसर्ट, इंसर्ट को क्या करेंगे हम लोग, चूज करेंगे पाइवट, उसी में आपका हमको मिल जाएगा पाइवट टेबल एंड सेलेक्ट पाइवट टेबल ऑप्शन टू क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर। उसके बाद हम लोग क्या होगा, पाइवट टेबल हम लोग का क्रिएट हो जाएगा। द टेबल रेंज, शो द रेंज द एक्सेल हैज सेलेक्टेड फ्रॉम द पाइवट टेबल। इफ द होल टेबल इज नॉट selected, then manually selected the table including heading. The new worksheet option, the new worksheet option is selected by default. by default हमारे क्या होगा, न्यू वर्कशीट जो ऑप्शन है पाइवट टेबल का आ जाएगा। क्लिक ऑन ओके बटन, द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स इज क्लोज। क्लिक ऑन ओके, द क्रिएट जो भी बना हुआ है पाइवट टेबल वो हमारा क्या हो जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। द पाइवट टेबल लेआउट, द डिस्प्ले ऑन द न्यू वर्कशीट विथ ए पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट डैश पेन। क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट एंड ड्रॉप इनटू द रो
labels, drag the decision field into the column labels quadrant, drag the salary field on the value quadrant. Your worksheet should be similar to the figure below. You can rearrange the data in any way you like. We can change the place of the bottom here. If you do not like this placement, click on the undo button. Some important points of the MS Excel. Some important point of the MS Excel. A from is dialog box that provides an easy way to enter or display a complete row of information. Second, sorting means arranging the given data according to particular field, either the increasing or decreasing order in a worksheet. Third, advanced filter option is used to filter the data in multiple fields. Fourth, data validation is used to restrict the cell entries within a specified range. And last, pivot table is a powerful tool of consolidating, summarizing and pressing. स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।